हरि ओम, जय श्रीमन नारायण। आइए, आज मैं आपको बतला रहा हूँ, जो हम सब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं ना, आहार जिसे हम कहते हैं, तो बहुत सारे किताबों में आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा या कुछ लोगों के मुंह से कहते हुए भी सुना होगा कि भोजन करने के उपरांत यानी तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, यानी पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए इस बारे में हम सब थोड़ा बात करते हैं। बंधुवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं या भोजन मुंह के द्वारा यानी दांत के द्वारा चबाकर और आहार नाल के द्वारा यह हमारे पेट में जाता है। तो पेट के वह जिस भाग में जाता है उस भाग को हम लोग कहते हैं क्या, जठराग्नि। क्या कहते हैं उसको, जठराग्नि। तो इसको अगर जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो कहा यह गया जठर जोड़ अग्नि, ये दोनों मिलाकर हो गए जठराग्नि। तो यह सही बात है, पूरी तरह से सही बात है बंधुवर, कि जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले आहार नाल के द्वारा हमारे पेट के अंदर के हिस्से में जब वह पहुंचता है तो पहुंचने के बाद ही उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि क्यों उत्पन्न होती है? यदि अग्नि उत्पन्न न हो तो हमारा जो अन्न जो है, जो हम खाते हैं, वह अनाज पच नहीं पाएगा। इसीलिए पचने के लिए, और यह सब जो क्रियाएं होती है यह सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं बंधुगण। इसीलिए तो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है। क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। अर्थात इसमें अग्नि की भी मात्रा है। तो अग्नि की मात्रा, तो यही अग्नि की मात्रा जो हम किताबों में पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं कि जो हम भोजन करते हैं तो यह अग्नि के द्वारा इसमें दहन होता है। हमारे जठर में यानी पेट में जब भोजन का अन्न जाता है तो यह क्या होता है, अग्नि उत्पन्न करता है, और वही अग्नि जो है हमारे खाए हुए भोज्य पदार्थ को यह पचाने का काम करता है, गलाने का काम करता है। यदि भोजन करने के तुरंत बाद हम यदि पानी पीते हैं तो सोचिए कि अग्नि अगर जला हुआ है और उस पर कोई आकर पानी डाल दे तो क्या वह अग्नि जल पाएगा? नहीं जलेगा। और साथ ही साथ जिस चीज़ को जलाने के लिए अग्नि को लगाया गया, अग्नि को जलाया गया, वह चीज़ भी नहीं जल पाएगा, वह तो यूं ही रह जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार की कुछ क्रियाएं जो हैं हमारे जठर में अर्थात पेट के अंदर में भी होती है बंधुवर। तो इसके लिए है कि भोजन, ऐसा नहीं कि भोजन करने के बाद में पानी पीना ही नहीं है। 1-2 घूंट आप पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पीने से होता यही है कि वो आपके पेट के अंदर जो भोज्य पदार्थ यानी जो खाद्य पदार्थ जो आपने खाया है वह पदार्थ आपके अंदर में तो चला गया पेट में, लेकिन जब आप पानी पी लिए तो वह जो भोज्य पदार्थ है वह पच नहीं पाया, और नहीं पच पाने की स्थिति में वह अपचा रह जाता है, और अपचा रहने पर वही जो है आपका भोजन आपके पेट में अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों को उत्पन्न करता है, जैसे गैस बन जाना, पेट फूल जाना, खट्टी डकारें आना और अपच हो जाना। ये सारी व्याधियाँ जो मैंने अभी बताई हैं आपको, इन सभी व्याधियों का जड़ है भोजन के तुरंत बाद जल। इसलिए भोजन करने के कम से कम, ऐसे तो बताया गया है, पुस्तक बताते हैं, किताब बताते हैं कि 1 घंटा बाद, यदि आपने 9 बजे भोजन किया
तो आप 10 बजे जल पिएंगे। यदि आप 8 बजे भोजन किया तो 9 बजे जल पिएंगे। यदि आपने 10 बजे भोजन किया तो 11 बजे जल पिएंगे। लेकिन बंधुवर जो काम करने वाले हैं, ड्यूटी जाने वाले हैं या श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो लोग कहेंगे कि इतना देर तो मैं रुक नहीं सकता। तो भैया आप रुक नहीं सकते हो तो बीमारी बढ़ाओ, वो तो बीमारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कम से कम बताया गया है कि आधा घंटा छोड़ दीजिए, पानी आप मत पीजिए। कि जब आपका भोजन जब आपके पेट के अंदर में जाएगा तो उसको कम से कम 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के उसको गलने में, उसको पचने में यह टाइम लगता है। तो यदि आप कम से कम आधा घंटा भी छोड़ देते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उसके बाद या आधे घंटे के बाद यदि आप जल का ग्रहण करते हैं, जल पीते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो भोजन जो है, जो भोज्य पदार्थ है, जो आपके जठर में यानी पेट में जो गया है, वह पूर्ण तरीके से पचेगा और आपके अनेक बीमारियों को वह दूर करेगा। केवल एक छोटा सा उपाय, यह सब उपाय जो हैं, जो बताई गई हैं, आयुर्वेद में बताए गए हैं। आप किन्हीं अच्छे डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि यह जो चीज़ें हैं, अर्थात तुरंत के तुरंत पानी पीना, यह नुकसानदायक है या लाभदायक है। देखेंगे डॉक्टर ज़रूर आपसे कहेंगे कि यह पूरी तरह से नुकसानदायक है। इसलिए बंधुवर आप भोजन करें, थोड़ा पहले कीजिए। यदि मान लिया आपको 8 बजे ड्यूटी जाना है तो आप 7 से 7:30 के बीच में भोजन कर लीजिए, ताकि आप निकलते निकलते भी 1 लोटा जल ज़रूर पी लें। और जब 1 घंटे के बाद जल पिए यानी पानी पिए तो वह पानी खूब पिए। ऐसे भी बताया गया है कि हमारा यह शरीर में जो है 85% जल है। तो इसी तरह से जल का इस्तेमाल करना चाहिए, जल शुद्ध पीना चाहिए, जल साफ पीना चाहिए। और निरोग काया यदि आप चाहते हैं तो भोजन कुछ कम, जैसे यदि आप 8 रोटियां खाते हैं तो आप 6 खाइए। लेकिन जल यदि आप दिन भर में 5 गिलास ही पीते हैं तो उसकी मात्रा आप बढ़ा दें, लिमिट को बढ़ा दें और 5 के जगह पर आप 10 गिलास पीने का कोशिश करें और आप 10 गिलास पिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा और आप आगे आपका जो पेट है वो दुरुस्त रहेगा। और जैसा कि हमने पिछली कई वीडियो में हमने बताया भी है कि यदि आपका पेट दुरुस्त है तो पूरा शरीर चंगा रहेगा, और यदि पेट में कुछ गड़बड़ी है, खराबी है, तो फिर पूरा शरीर आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बंधुवर आज बस इतना ही। फिर हम एक अगले अंक में आएंगे एक अच्छे से वीडियो लेकर जो आपके लिए लाभदायक होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। श्री राधे श्याम।